चिराग पासवान को एजेंट तक बता दिया है नीतीश कुमार। ठीक है, अगर इतने कमज़ोर हो गए कि चिराग पासवान आपको हरा दे तब तो चिराग पासवान को बधाई देना चाहिए। आप इतने कमज़ोर हो कि कोई आपको हरा देगा, कोई खड़ा हो जाएगा और आप हार जाएंगे। भाई एक समय आप इतने ताकतवर थे कि लालू यादव को आपने 22 पर पहुंचा दिया और आज चिराग पासवान आपको 44 पर पहुंचा रहा है। तो ये क्या दिखलाता है? इसी नीतीश जी ने और जनता दलों के 15 सांसदों से एक ज्ञापन दिलवा दिया कि एम्स दरभंगा में नहीं बल्कि सहरसा में बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी को श्रेय न मिल जाए, इस चक्कर में नीतीश जी ने जमीन देने से अड़ंगा लगा दिया। और अब तो जदयू राजद के बीच की लड़ाई है कि हायाघाट में हो कि सोबनी में हो कि कहाँ पर हो, इसी झगड़े में पूरा मामला फंस गया है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, दरभंगा एम्स को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक जमकर सियासत हो रही है। आपको मालूम है कि जब से पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स का जिक्र किया है, इसको लेकर राजनीति भी खूब गर्मा गई है और सबसे पहले मोर्चा संभाला था डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। आपको बता दें कि उसके बाद बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी ने भी तेजस्वी यादव को खूब आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी, एक बार आप वो सुनिए। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, दरभंगा का मामला जो है वो दिल्ली से लेकर बिहार तक, उसको लेकर खूब हंगामा हो रहा है। पीएम मोदी ने भी साफ कह दिया कि झारखंड, देवघर, बिहार के दरभंगा में एम्स खुल गया है, जिसको लेकर अब लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो पहला सवाल यही है कि पीएम मोदी ने कैसे कह दिया कि एम्स खुल गया है? देखिए, एम्स के लिए जो ज़मीन दिया जाना था, आज तक बिहार सरकार ने उसके लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई। पहले तो नीतीश जी ने कहा कि जो पुराना दरभंगा मेडिकल कॉलेज उसको अपग्रेड कर दिया जाए। भारत सरकार उसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि भारत सरकार का कहना था कि जो भी एम्स अगर नया बनेगा, पुराने मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड नहीं किया जाएगा। 2 साल इसमें बीत गया। फिर उसके बाद उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में 200 एकड़ ज़मीन देने का निर्णय लिया। 81 एकड़ ज़मीन दे भी दी गई और फिर अचानक पता नहीं क्यों उस ज़मीन को वापस ले लिया गया। इस बीच में जनता दल यू राजद में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। भोला यादव जो लालू जी के बड़े करीबी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि अब दरभंगा में नहीं बल्कि ये हायाघाट में जो अशोक पेपर मिल है उसके परिसर में नया एम्स बनेगा। उसके कुछ दिनों के बाद नीतीश जी गए, उनको लगा कि तो श्रेय ले रहा है राष्ट्रीय जनता दल, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये न तो हायाघाट में बनेगा न दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में बनेगा, बल्कि जो एम्स है वो बनेगा शोभनी जो बाईपास है वहाँ पर, और 20 फीट 30 फीट गड्ढे वाली ज़मीन है। तो भारत सरकार की कमेटी आई, उस कमेटी ने निरीक्षण किया और पाया कि वो ज़मीन उपयुक्त नहीं है। देखिए, अंदर की बात है कि नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि केंद्र सरकार की कोई योजना बिहार में ज़मीन पर लागू हो, क्योंकि लोग जय जयकार करेंगे नरेंद्र मोदी का, केंद्र सरकार का, तो ज़मीन दे देंगे तो उनको तो श्रेय मिलेगा नहीं, श्रेय मिल जाएगा नरेंद्र मोदी को। तो केवल एम्स दरभंगा ही नहीं, तो ऐसी दर्जनों सड़क की परियोजनाएं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, पुल पुलिया हो, उसकी योजनाएं अटकी हुई, जो कि बिहार सरकार ज़मीन नहीं दे रही है। 1300 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया हुआ है और बिहार, कश्मीर और यूपी के बाद देश का दूसरा राज्य है जहाँ दूसरा एम्स बनाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन बिहार सरकार नहीं चाहती है, तो बिहार के लाखों लोगों को वंचित कर दिया। फिर इसी नीतीश जी ने और जनता दलों के 15 सांसदों से एक ज्ञापन दिलवा दिया कि एम्स दरभंगा में नहीं बल्कि सहरसा में बनना चाहिए। तो नीतीश जी आखिर 81 एकड़ ज़मीन देकर वापस क्यों ले लिया? आखिर जनता दलों के सांसदों से किसके कहने पर यह ज्ञापन दिया गया कि एम्स दरभंगा में नहीं बल्कि सहरसा में बनेगा? फिर 20 फीट 30 फीट गड्ढे वाली ज़मीन क्यों दे दिया आपने? तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिसर में जो ज़मीन उपलब्ध है, 81 एकड़ दे दिया ज़मीन आपने, तो बाकी ज़मीन भी वहाँ दे सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी को श्रेय न मिल जाए, इस चक्कर में नीतीश जी ने ज़मीन देने से अड़ंगा लगा दिया। और अब तो जदयू राजद के बीच की लड़ाई है कि हायाघाट में हो कि सोबनी में हो कि कहाँ पर हो, इसी झगड़े में पूरा मामला फंस गया।
अच्छा, नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है। मुख्यमंत्री साहब ने साफ कह दिया है कि एनडीए में चुनाव से पहले बड़ी भगदड़ मचने वाली है और बहुत सारे घटक दल जो है वो हमारी तरफ आने वाले हैं। ठीक है, बोलने में क्या लगता है, कोई बोल दे भाई। जिस महागठबंधन का बिहार में राजद का एक भी सांसद नहीं है, वो लंबी लंबी बात कर रहे हैं। और नीतीश कुमार के जो 16 सांसद जीत कर गए, किसके बलबूते जीत कर गए? नरेंद्र मोदी के कारण। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो 4 सीट भी नहीं जीत पाते, और जब अकेले चुनाव लड़े तो 2 पर सिमट गए। तो भाषण देने में और बोलने में क्या लगता है? लेकिन बताएं कि 2014 में 2 सीट पर कैसे सिमट गए, और फिर 2020 के अंदर केवल 44 सीटें क्यों आई? तीसरे लंबी लंबी बात बोल देना, 40 जीत जाएंगे, सबको हरा देंगे, कर देंगे। तो जिनका कोई सांसद नहीं, वो लालू यादव, तेजस्वी यादव चुनौती दे रहा नरेंद्र मोदी को। जिस कांग्रेस का बिहार में एक एमपी है, वो लंबी लंबी बातें कर रहा है। तो लंबी लंबी बातें करने से सीट नहीं ना मिलती। अच्छा, साफ कहा है कि 2020 में हमारे खिलाफ षड्यंत्र हुआ, चिराग पासवान को एजेंट तक बता दिया है नीतीश कुमार। ठीक है, अगर इतने कमज़ोर हो गए कि चिराग पासवान आपको हरा दे, तब तो चिराग पासवान को बधाई देना चाहिए। आप इतने कमज़ोर हो कि कोई आपको हरा देगा, कोई खड़ा हो जाएगा, आप हार जाएंगे। भाई एक समय आप इतने ताकतवर थे कि लालू यादव को आपने 22 पर पहुंचा दिया, और आज चिराग पासवान आपको 44 पर पहुंचा रहा है। तो ये क्या दिखलाता है कि चिराग पासवान ताकतवर और आप इतने कमज़ोर हो गए कि सीट नहीं जीत पा रहे। एक आखिरी सवाल है मेरा। सवाल ये है कि सुनने में ये आ रहा है, चर्चाएं ये हो रही हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कई उम्रदराज नेताओं की टिकट कटने वाली है और रडार पर कई बड़े बड़े नाम की। मुझे नहीं जानकारी, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तो बता सकता है। टिकट का फैसला बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और वही इन चीज़ों पर फैसला करता है। हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। देखा आपने किस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुनाई है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर तंज किया है। चिराग पासवान का भी जिक्र किया है और साफ कह दिया है कि देखिए कितने कमज़ोर हो गए हैं नीतीश कुमार, कि वो चिराग पासवान तक को एजेंट बता रहे हैं, और देखिए चिराग पासवान कितने मजबूत हो गए। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया। चिराग पासवान को एजेंट तक बता दिया है नीतीश कुमार। ठीक है, अगर इतने कमज़ोर हो गए कि चिराग पासवान आपको हरा दे, तब तो चिराग पासवान को बधाई देना चाहिए। आप इतने कमज़ोर हो कि कोई आपको हरा देगा, कोई खड़ा हो जाएगा, आप हार जाएंगे। भाई एक समय आप इतने ताकतवर थे कि लालू यादव को आपने 22 पर पहुंचा दिया, और आज चिराग पासवान आपको 44 पर पहुंचा रहा है। तो ये क्या दिखलाता है? इसी नीतीश जी ने और जनता दिलों के 15 सांसदों से एक ज्ञापन दिलवा दिया कि एम्स दरभंगा में नहीं बल्कि सहरसा में बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी को श्रेय न मिल जाए, इस चक्कर में नीतीश जी ने ज़मीन देने से अड़ंगा लगा दिया। और अब तो जदयू राजद के बीच की लड़ाई है कि हायाघाट में हो कि सोबनी में हो कि कहाँ पर हो। इसी झगड़े में पूरा मामला फंस गया है।